दोस्तों अभी रिसेंट ही हमारे रन बीटीएस 2.0 की एपिसोड 3 भी आ चुकी है। एपिसोड 2 एक बहुत ही ज्यादा मजेदार से मोड़ पे जाकर खत्म हुआ था, जहां ये लोग बहुत ही ज्यादा घुस चुके थे अपने डिस्कशन में और बड़े मुश्किल से आरएम को जाकर एक मौका मिला था जहां उन्होंने उस डिस्कशन को खत्म करा और काफी ज्यादा रात हो गई थी, तो बीटीएस मेंबर्स इसके बाद जाकर सो जाते हैं और वहीं पे एपिसोड 2 खत्म हुई थी। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से रन बीटीएस 2.0 के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और अब सुबह हो चुकी थी। सारे मेंबर्स अभी भी सो रहे थे, बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में। तभी कोई उठता है और अभी सबसे पहले उठने वाले मेंबर थे हमारे वी। वो उठते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर कुछ सेकंड बैठे रहते हैं। उसके बाद बेड से उठने के बाद वो थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं और अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद फिर वो आते हैं, टेबल पे रखे पानी के बोतल को उठाते हैं, पानी पीते हैं और हमारे जंकुक अभी बहुत ही ज्यादा पीसफुली सोए हुए थे। इसके बाद वी कमरे से चले जाते हैं और वो आते हैं सीधे जिन और जिमिन के कमरे में और कहते हैं चलो अब सब उठ जाओ, हमें तैयार भी होना है। तो जिन की नींद तो यहाँ खुल चुकी थी, पर वी ने देखा कि जिमिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वी जाकर जिमिन के पैरों में गुदगुदी करने लगते हैं। तो हमारे जिमिन की भी नींद खुल जाती है और वी उनसे कहते हैं चलो अब उठ जाओ, और फिर वी उन्हें उठाकर अपने अगले शिकार की ओर चले जाते हैं, जो कि थे शुगा। जिन शुगा के कमरे में आते हैं, फिर लाइट्स ऑन करते हैं और फिर उन्हें उठाकर वी फिर से अपने कमरे में आ जाते हैं और इसके बाद बड़े ही प्यार से वो जंकुक को उठाने लगते हैं। वो बड़े प्यार से जंकुक के बालों को सहलाते हैं और कहते हैं 10 मिनट में बाहर आ जाओ। जंकुक को अभी भी नींद आ रही थी और फिर वी कहते हैं हे जेई होप कहाँ गया। तो हमारे होप भी यहाँ लिविंग रूम में सो रहे थे और फिर दिखते हैं हमारे जिन। वो उठते हैं और वो भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर वी इधर जंकुक से कह रहे थे चलो थोड़ा वार्म अप कर लो, तो जंकुक बस उन्हें हाँ हाँ कह रहे थे। तो वी फिर से जंकुक के बालों को सहलाते हैं और कहते हैं तुम थोड़ा पानी पियो, और जंकुक वैसे ही सोए थे और वी उन्हें पानी पिला रहे थे। तो जंकुक वैसे नहीं पीते हैं, वो उठते हैं पहले और उसके बाद वो पानी पीते हैं। तो इसी तरह फाइनली वी ने अपना मिशन पूरा किया सारे मेंबर्स को उठाकर, और इसके बाद इनके पिछले रात की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ वी कह रहे थे कि हम हमारे एलिमेंट्री स्कूल में जब भी हमें पनिशमेंट मिलती थी तो हम नील डाउन होकर अपने हाथों को उठाते थे, वो भी लगभग 1 घंटे के लिए। तो शुगा ने यहाँ कहा था ये बहुत ज्यादा क्रूएल है। तो वी कहते हैं मैं सच में इसे ट्राई करना चाहता हूँ आरएम, पर ये अब स्कूल में नहीं होता क्योंकि ये लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। वी पर मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आरएम, तो कल हम फुट वॉलीबॉल खेलेंगे। और क्या कोई और है जो कुछ और भी करना चाहता है? तो जेई होप कहते हैं ठीक है फुट वॉलीबॉल ही खेलते हैं, क्योंकि ऐसा किए हुए हमें काफी वक्त हो गया है आरएम। और या फिर हमें बोमुंसा टेम्पल जाना चाहिए, जहाँ जाकर हम रूफ की टाइल्स पे अपने विशेष लिख सकते हैं। जिमिन कैसा रहेगा हारने वाली टीम वो चीजें करे जो भी उनसे करने को कही जाएगी। तो इसी तरह से इन्होंने 3 पनिशमेंट डिसाइड करा था। तो पनिशमेंट नंबर 1 था अपने हाथों को ऊपर करके घुटने के बल बैठे रहना। पनिशमेंट नंबर 2 बोमुंसान टेम्पल जाना और रूफ की टाइल्स पे अपनी विशेष लिखना। और पनिशमेंट नंबर 3 जो टीम हारेगी, जीतने वाली टीम उसे जो भी करने को बोलेगी उन्हें करना पड़ेगा। और फिर से अभी की क्लिप दिखाई जाती है। सारे मेंबर्स रेडी होकर लिविंग रूम में बैठ गए थे और यहाँ सभी ने बड़े प्यारे प्यारे कैप्स पहन रखे थे। सबसे ज्यादा यूनिक थी हमारी जेई होप की कैप। और जेई होप कहते हैं चलो अब इसे शुरू करते हैं आरएम। तेयोंगा कैसा रहेगा अगर हम नए तरीके से रन बीटीएस बोले तो भी कहते हैं रन, और सारे मेंबर्स कहते हैं बीटीएस। जेई होप पर इसमें तो कुछ भी नया नहीं था आरएम। बिल्कुल, चलो चीजों को पुराने जैसे ही रहने देते हैं। और फिर से यहाँ पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ ये लोग में बातें हो रही थी कि अब हमें रन बीटीएस को किस तरह से बोलना चाहिए। तो जिमिन कहते हैं जैसा कि हमारे इस शो का नाम रन बीटीएस है, यानी तालियोरा बांगटन, तो मुझे ऐसे ही बोलने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद है। तो आरएम कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम इसे ऐसे कहें रन बीटीएस। जिमिन पर ये तो सेम चीज ही है। जेई होप तो कैसा रहेगा अगर हम इसे रिवर्स कर दे तो, जैसे हम कहेंगे बीटीएस और सारे लोग कहेंगे रन। एट द एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी नई चीज को लेने से अच्छा है ये पुरानी रन बीटीएस ही ठीक है। जैसे ये लोग हमेशा ही रन बीटीएस को इंट्रोड्यूस करते हैं वही ठीक रहेगा। वी भी कहते हैं कि हम ओरिजिनल 1 के साथ ही जाएंगे। और फिर से अभी की क्लिप दिखाई जाती है। शुगा तो फुट वॉलीबॉल की एग्जैक्ट रूल्स क्या क्या है? क्या हमें बॉल को बस मारना है? हमें बॉल को दूसरे साइड पहुंचाने के लिए बस 3 बार ही उसे उछालना है। तो जिमिन कहते हैं हाँ 3 बार में ही उसे दूसरी साइड पे पहुंचाना पड़ेगा। और फिर जेई होप कहते हैं तो टीम तो पूरी सेट है, टीम तो ऐसे ही बनेगी ना फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की।
और पनिशमेंट भी इसी तरह से रहेगी। तो पनिशमेंट नंबर 1 है जो तयंगी ने पिछले रात को बताया था। इस पनिशमेंट के बारे में वी ने ऑलमोस्ट 2 घंटे तक बात करी थी। नील डाउन होना है, वो भी अपने हाथों को ऊपर करके। तो यहाँ हमारे जिन इसे ट्राई करते हैं और वो कहते हैं तुम इसे कैसे करोगे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था अभी तो, पर जिन फिर भी इसे कर रहे थे। इसे देखकर जिमिन कहते हैं तुम अच्छा कर रहे हो। जिन कहते हैं तो 15 मिनट ऐसे ही रहना होगा। जे होप ऑल राइट। तो अब पेनल्टी नंबर 2 है, हमें बोमुनसा टेम्पल जाना है और रूफ टाइल्स पे अपनी विशेष भी लिखनी है। और नंबर 3 है, तभी जंगकुक कहते हैं जो भी टीम हारेगी उसे ग्रोसरी शॉपिंग करनी होगी, उन्हें खाना भी बनाना होगा, साफ सफाई भी करनी होगी और कॉफी भी बनानी होगी। जिमिन वाह, ये तो बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। जंगकुक पर अगर हमारी ही टीम हार गई तो क्या, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा फिर तो यहाँ हमारे शुगा कहते हैं 3 नंबर वाली पनिशमेंट तो की जा सकती है, 1 नंबर वाली पनिशमेंट भी की जा सकती है, पर ये 2nd नंबर वाली जो पनिशमेंट है बोमुनसा टेम्पल जाने के बाद अपने विशेष को लिखना, आर्यन कम ऑन, ये बहुत मजेदार होगा। हम सारे मेंबर साथ में जाएंगे और फिर रूफ टाइल्स में अपनी विशेष लिखेंगे। तो जिन कहते हैं कैसा रहेगा कि अगर हम लॉटरी सिस्टम कर ले तो यहाँ जिन तीनों पनिशमेंट को एक पेपर में लिखते हैं। तो आर्यन कहते हैं जिन अगर तुम ऐसे लिखोगे तो हमने तो सब कुछ देख लिया। तो जिन कहते हैं अरे मैं इसे बहुत ज्यादा मोड़ने वाला हूँ, तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि किस पर्ची में मैंने क्या लिखा है। और फिर जिन चीट को अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ जंगकुक कहते हैं अब चीट को निकालेगा कौन। तो जिन कहते हैं नामजुनी से निकलवाते हैं क्योंकि वो हमारा लीडर है। तो जेहोप भी कहते हैं हाँ वो हमारा लीडर है तो वही इसे निकालेगा। आर्यन आप लोग सच में मुझ पर ये जिम्मेदारी को छोड़ रहे हो। और फिर आर्यन तीनों चिट में से एक चिट निकालते हैं। जेहोप कहते हैं बाप रे, हमारा भविष्य तो इसी पे टिका हुआ है। आर्यन चलो देखते हैं क्या होता है। और फिर आर्यन इसे खोलते हैं। अभी सभी की नजरें चिट पे ही टिकी हुई थी कि उस पे क्या लिखा हुआ है। और आर्यन इस चिट को बड़े ही फनी तरीके से खोलते हैं जैसे कि कोई इसे देख न ले। तो जेहोप कहते हैं ऐसा करने का क्या ही फायदा है। और आर्यन ने अब इस चिट के अंदर लिखी हुई पनिशमेंट को देख लिया था। अब बारी थी सारे मेंबर्स को इसे दिखाने की। तो जिन यहाँ कहते हैं मुझे लगता है कि हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और इस चिट में लिखा हुआ था पनिशमेंट नंबर 2, मतलब जो पनिशमेंट को ये लोग नहीं करना चाहते थे वही पनिशमेंट इस चिट में आई थी। तो नंबर 2 में था बोमुनसान टेम्पल जाना और रूफ टाइल्स पे अपनी विशेष लिखना। इस पनिशमेंट को आर्यन ने डिसाइड करा था और उन्होंने लकीली वही चिट निकाला जिस पे यह पनिशमेंट लिखी हुई थी। और इसे देखकर तो मेंबर्स के मुंह से चीखें निकल जाती है। वहीं आर्यन डांस कर रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। जिन कहते हैं हमें ये जीतना ही होगा, जंगकुक हमें जीतना होगा। जिन बस एक ही चीज कह रहे थे, जंगकुक हमें जीतना होगा। और यहीं बैठे बैठे ये लोग वार्म अप करना भी शुरू कर देते हैं। जिमिन कहते हैं तेयोंगी की फेस को तो देखो, बेचारे हमारे वी के सारे सपने टूट गए। पिछली रात से उन्होंने कितने सारे सपने सजाए थे कि वो अपने हाथों को ऊपर करके नील डाउन होकर खड़े रहेंगे सारे मेंबर्स के साथ। और फिर वी उठकर जाने लगते हैं। तो जिमिन कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। वी मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस शुरू करने। जे होप ठीक है, जाने से पहले रन बीटीएस कह दो। और यहाँ जे होप के पीछे से जो स्मोक निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो स्मोक जे होप के कैप में से निकल रही है। तो फिर हमारे वी बैठ जाते हैं और कहते हैं रन। तो बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं बीटीएस और फिर वी उठकर चले जाते हैं। इधर जिन कह रहे थे ऑल राइट लेट्स गो चलो चलते हैं। वहीं हमारे जंगकुक को अभी नींद आ रही थी। जिन चलो उठो, जल्दी करो और उठो। दोनों बस एक दूसरे को उठो चलो यही कह रहे थे, पर दोनों में से कोई भी उठ नहीं रहा था। जिन मैं 3 गिनूंगा और हम दोनों एक साथ उठेंगे। पर जिन 3 तो गिनते हैं पर दोनों में से कोई नहीं उठता। इधर हमारे आर्यन सोफे पे सो गए थे। फिर जिन कहते हैं ठीक है पहले मैं उठता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ और तुम मुझे फॉलो करना। तो जिन फिर से 3 गिनते हैं और फिर वो उठते हैं, पर वो ना खुद उठते हैं ना जंगकुक को उठने देते हैं। सच में इन दोनों की अभी अलग ही मस्ती चल रही थी, जैसे कि हमेशा ही चलते रहती है। जंगकुक कहते हैं चलो उठो, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। और इधर हमारे वी अपने शूज को कसकर बांध रहे थे। वो वॉलीबॉल कोर्ट पे आ चुके थे और फिर वो आकर नेट को चेक करते हैं। डायरेक्टर हम इस नेट को और नीचे भी कर सकते हैं। वी सच में, पर फुट वॉलीबॉल की नेट हमेशा इतनी ही हाई रहती है। डायरेक्टर हाँ वी, फुट वॉलीबॉल सच में मुश्किल गेम है। और फिर वी इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो अभी डायरेक्टर के साथ ही इसे खेल रहे थे और इसे खेलना सच में मुश्किल था। ऐसे तो इन द सूप सीजन 2 के दौरान उन्होंने फुट वॉलीबॉल खेला है सारे मेंबर्स के साथ, पर उसे काफी वक्त हो चुका है। और फिर इसके बाद सारे मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं। शुगा कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है। तो आर्यन कहते हैं हमें ठंड नहीं लगेगी अगर हम भागेंगे तो। और फिर सारे मेंबर्स फुट वॉलीबॉल कोर्ट पे आ जाते हैं।
और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बिना प्रैक्टिस किए ही खेलना शुरू करेंगे। जिन कहते हैं ठीक है, इसके बाद हमें डिनर भी एंजॉय करना है। और जिमिन कहते हैं अगर हम हार गए ना तो हम एक दूसरे को हग करेंगे, पर अगर हम जीत गए ना तो हम इन हारने वाली टीम पे बहुत ज्यादा हंसेंगे, ठीक है। इधर फर्स्ट फ्लोर की टीम भी पूरी रेडी थी। ये लोग साथ में आकर पहले तो फाइटिंग कहते हैं और आरएम अपनी टीम का नाम रखते हैं टीम एस यानी टीम इक्का। और इधर इन तीनों की वार्म अप शुरू हो गई थी। तीनों खूब वार्म अप कर लेते हैं पहले तो। जिन तो यहाँ ब्राजीलियन किक दिखा रहे थे जो कि उनसे हो नहीं रही थी। और इसके बाद फिर मैच शुरू होती है। जिन बॉल सर्व करते हैं और तुरंत ही टीम एस की 1 पॉइंट हो जाती है। तो फिर इधर आकर सेकंड फ्लोर वाले अपना उत्साह को बढ़ाते हैं और जिमिन कहते हैं हमारी टीम का नाम होगा टीम किम सोक जिन। तो फिर किम सोक जिन कहते हुए ये लोग फाइटिंग कहते हैं। और इधर वी आकर आरएम के पास कहते हैं चलो हम हमारा बेस्ट देते हैं। और इसके बाद फिर वी सर्व करते हैं बॉल को, पर ये गलत सर्विंग थी जिस वजह से टीम किम सोक जिन को भी 1 पॉइंट मिल जाती है। जय होप, अरे तुम कर क्या रहे हो? आरएम तुम सर्विंग में बहुत बुरे हो, अब तुम कभी सर्व मत करना। और इसके बाद फिर से मैच शुरू होती है। जंगकुक बॉल सर्व करते हैं। वे बहुत ही अच्छा हेडशॉट मारते हैं, पर जैसे ही बॉल शुगा के पास जाती है शुगा भी हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने सर से नहीं बल्कि अपने फेस से बॉल को हिट कर देते हैं जिस वजह से बॉल दूर नहीं जा पाती। और इसे देखकर सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तो इसी तरह से टीम किम सोक जिन की 1 और पॉइंट हो जाती है। जय होप, अरे तुम क्या कर रहे हो? शुगा, आई एम सॉरी। आरएम, क्या तुम क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहे हो? और इसके बाद फिर से ये मैच शुरू होती है और फिर से टीम किम सोक जिन की 1 और पॉइंट हो जाती है। सच में यहाँ टीम एस बहुत खराब खेल रही थी। पता नहीं इन्हें क्या हो गया था, पता नहीं आज टीम एस को क्या हो गया था। इनकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। वहीं एक के बाद 1 पॉइंट बढ़ने की खुशी में टीम किम सोक जिन यहाँ डांस कर रही थी। और कुछ ही देर में टीम किम सोक जिन के हो जाते हैं 11 पॉइंट्स। वहीं टीम एस के थे अभी 1 पॉइंट। और यहाँ शुगा फिर से एक गलत शॉट मार देते हैं, मतलब शॉट नहीं मारते क्योंकि उनसे तो शॉट ही नहीं लगा था। ये बेचारे बहुत ज्यादा निराश हो गए थे अभी, पर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी यहाँ जय होप कहते हैं ठीक है तो हम इस गेम को हार गए ना। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं अब हमें कोर्ट चेंज करना होगा। तो आरएम कहते हैं हाँ ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं थी शायद। तो जैसा कि टीम किम सोक जिन ने पहले मैच को जीत लिया था तो उनके जीत से अब ये लोग अपनी साइड्स चेंज करते हैं। जिन यहाँ कहते हैं युंगी के फेक अटैक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। और फिर से अब ये सेकेंड राउंड शुरू होती है। सभी सुगा के क्यूट एक्टिविटीज देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। और फिर सेकेंड राउंड के लिए जिमिन बॉल सर्व करते हैं और तुरंत ही टीम एस के 1 पॉइंट बन जाते हैं। इससे पहले मैच में भी इनकी शुरुआत 1 पॉइंट से हुई थी और उसके बाद तो इनकी पॉइंट्स ही नहीं बनी। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, इनकी शुरुआत तुरंत ही 1 पॉइंट से हो गई। और फिर आरएम वी को बॉल सर्व करने को कहते हैं तो वी इस तरह से शुगा को लेकर आते हैं और शुगा को बॉल सर्व करने को बोलते हैं। शुगा, तुम चाहते हो कि मैं सर्व करूं? वी, हाँ। और जैसे ही बॉल दूसरे टीम के पास जाती है ये लोग बहुत ही अच्छा खेलते हैं जिस वजह से तुरंत ही टीम किम सोक जिन को भी 1 पॉइंट मिल जाती है। इधर टीम एस अपने टीम के लिए स्ट्रेटेजी बना रही थी। वी कहते हैं चलो इस मैच को तो जीतते हैं, पर वी का इस बात को बोलने का कोई भी फायदा नहीं हो पाता क्योंकि अगले ही पल हमारे वी की वजह से ही 1 और पॉइंट टीम किम सोक जिन को मिल जाती है। जय होप आए भी थे बॉल को किक करने के लिए, पर वी ने उनसे कहा कि तुम वहाँ जाओ। तो जय होप कहते हैं ये क्या था? तुम वहाँ जाओ से क्या मतलब है? तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? सीधे बोमुसान टेम्पल में। इधर टीम किम सोक जिन के उत्साह को और बढ़ाते हुए जिमिन कहते हैं तेउंगा तुम तो बहुत अच्छे हो। पर सच में अभी ये लोग इस मैच को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए खेल रहे थे। और अब देखते ही देखते टीम एस के हो गए थे 7 पॉइंट और टीम किम सोक जिन के 4 पॉइंट्स। और फिर थोड़े ही देर में दोनों टीम के पास 10-10 पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी तो टीम एस बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलने लग गई थी, पर इसके बाद फिर शुगा एक हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं पर बॉल उस पार नहीं जा पाती जिस वजह से टीम किम सोक जिन के 11 पॉइंट्स हो जाते हैं। और ये टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब इन्हें लास्ट पॉइंट के लिए खेलना था। वी ने बहुत ही अच्छा कोशिश करा था। इसके बाद हमारे जय होप भी अपना पूरा कोशिश करते हैं, पर बेचारी टीम एस इस मैच को हार जाती है और टीम किम सोक जिन के 12 पॉइंट्स हो जाते हैं। और ये लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि अब इन्हें बोमुसान टेम्पल नहीं जाना होगा। टीम के तीनों मेंबर अभी खुशी से उछल रहे थे और गाना गा रहे थे। वहीं टीम ए सभी सोच रही थी कि अब इन्हें कौन कौन सी पेनल्टी भरनी होगी। जय होप, क्या हम एक और राउंड खेलें? हम इसे हार कैसे गए? चलो एक और राउंड खेलते हैं। तो जिमिन कहते हैं तुम चारों अपने हाथ ऊपर करो और 10 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। तो फटाक से चारों अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो यहाँ हमारे वी थे। फाइनली उन्हें वो पनिशमेंट मिल ही गई जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जिमिन,
जाओ दीवार के पास जाओ और दीवार की तरफ ही अपने फेस को रखना। जिन, बिल्कुल दीवार के पास जाओ और नील डाउन होकर खड़े हो जाओ। जंगकुक, नहीं नहीं, आपको सिर्फ अपने हाथ ऊपर करके ही खड़े रहने हैं। 10 मिनट तक आपको खड़ा रहना है हाथ ऊपर करके। पर तब तक वी यहाँ घुटने के बल बैठ चुके थे। जिन, तेओंगा तुम्हें खड़ा रहना है, अपने फेस को दीवार की तरफ करो और खड़े हो जाओ। और चारों सच में अभी बहुत ही ज्यादा फनी लग रहे थे और क्यूट लग रहे थे। और जो कैमरा इन पे लगाई गई थी उनसे अभी कुछ ऐसा फुटेज आ रहा था, क्योंकि दीवार के अलावा अभी कुछ नहीं दिख रहा था। और जब 10 सेकंड हो जाती है तब जाकर इनकी पनिशमेंट खत्म होती है और जे होप की बात को मानते हुए फिर से इनमें एक लास्ट राउंड मैच शुरू होती है। जिमिन कहते हैं ये लास्ट राउंड है, हाँ, इसके बाद कोई कंप्लेन नहीं चलेगी। और जिन बॉल सर्व करते हैं। फिर वी बहुत अच्छा हेडशॉट मारते हैं और आरएम बॉल को किक करते हैं और बॉल दूसरे साइड चली जाती है। तो जिन ने भी बहुत अच्छा बॉल को किक करा था, पर जैसे ही जिमिन बॉल को किक करने जाते हैं गलती से उनका पैर नेट पे ही पड़ जाता है। और इधर टीम एस ने अभी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू ही करा था कि तब तक गलती से जे होप बॉल को किक कर देते हैं। वी, नहीं रुको, मुझे कुछ रूल समझाने दो पहले, आपका पैर। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है, हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, चलो इस गेम को फिर से शुरू करते हैं। तो वी 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं और जंगकुक कहते हैं ठीक है, हमें नहीं पता था, हम इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे, पर हम गेम को फिर से शुरू करेंगे। तो ये लोग इस गेम को फिर से शुरू करते हैं। तो वी कहते हैं पर हमारा 1 पॉइंट हुआ ना। तो जंगकुक कहते हैं नहीं, वो आखिरी वाला काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हम गेम को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो जंगकुक ने यहाँ वी को ऐसा घुमाया कि न टीम एस को पॉइंट मिला और न ही टीम किम सोक जिन को पॉइंट मिला। और इसे देखकर टीम किम सोक जिन बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। तो आरएम कहते हैं नहीं सर्व हम करेंगे ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। तो जिन कहते हैं ठीक है, तुम ही लोग सर्व करो। और जैसे ही वी बॉल को सर्व करते हैं बॉल बाहर चली जाती है। तो जंगकुक वी से कहते हैं तुम्हारे पैर आज थोड़े गुस्से में हैं। तो वी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन, तेओंगी तुम हंस के दिखाओ। तो हमारे वी यहाँ एक बहुत ही ज्यादा क्यूट स्माइल देते हैं और फिर से मैच शुरू हो जाता है। बड़ा ही जबरदस्त मैच अभी चल रहा था इन दोनों टीम में और देखते ही देखते टीम एस के 2 पॉइंट बन जाते हैं और टीम किम सोक जिन के थे 1 पॉइंट। पर फिर भी टीम किम सोक जिन के उत्साह को आज कोई भी कम नहीं कर सकता था। सच में इनमें जब भी फुटबॉलीबॉल का मैच होता है ना, वो मैच देखने वाला होता है, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर्स किसी भी गेम को इतना ज्यादा कॉमेडी करके खेलते हैं। बोरिंग से बोरिंग गेम को ये लोग फनी और एक्साइटेड बना देते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज बड़ी ही प्यारी प्यारी होती है। और अभी टीम एस के थे 6 पॉइंट और टीम किम सोक जिन के थे 1 पॉइंट। पर फिर तुरंत ही देखते टीम किम सोक जिन के 8 पॉइंट हो जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही वी बॉल को अपने सर से मारने जाते हैं, बॉल उनके सर से रोल होकर पीछे चली जाती है, जिसे देखकर सारे मेंबर्स इतना ज्यादा हंसते हैं। और जिमिन तो इस चीज को वापस से रिवाइंड करके दिखाते हैं कि ये मोमेंट कैसे हुआ था। ये उससे भी ज्यादा फनी था जो जिमिन ने किया था। अभी दोनों ही टीम के पास 9 पॉइंट्स थे और फिर गलती से शुगा से एक शॉट नहीं लग पाती, जिस कारण टीम किम सोक जिन के 10 पॉइंट हो गए थे। मतलब अब टीम किम सोक जिन को जीत के लिए सिर्फ 1 पॉइंट ही बनाना था। दोनों ही टीम में यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिख रहा था, पर फाइनली इस मैच को जीतते हैं टीम किम सोक जिन, जिसके बाद इस टीम के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लगातार इस टीम ने तीनों मैच जीते थे और ये मैच तो बहुत ही करीबी मैच था। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वही टीम एस ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करा पर वो जीत नहीं पाए। तभी वी कहते हैं 1 मिनट, कैसा रहेगा कि हम 2-2 के बीच में मैच हो। तो जंगकुक कहते हैं तुम चारों में से 2-2, ये तो बड़ा मजेदार है। तो जिमिन भी कहते हैं हाँ ये बहुत मजेदार है। तो अब जो टीम एस थी ये 2-2 में बट रही थी। शुगा और वी एक टीम में हो जाते हैं और आरएम और जे होप एक टीम में हो जाते हैं। आरएम कहते हैं अरे वाह, टीम तो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हुई है, हम इसे कर सकते हैं। सभी कह रहे थे सच में टीम बहुत ही अच्छे से बैलेंस हुई है। जंगकुक कहते हैं टीम तो बड़ी परफेक्ट बनी है। और सबसे पहले वी बॉल को सर्व करते हैं, पर तुरंत ही बॉल नेट से टकरा जाती है, जिस वजह से आरएम की टीम को 1 पॉइंट मिल जाती है। तो इनकी हार के साथ ही शुरुआत हुई थी। शुगा, तेओंगी तुम अपने लेफ्ट फुट को भी यूज कर सकते हो। और फिर तुरंत ही आरएम की टीम के 1 और पॉइंट हो जाते हैं और आरएम चिल्लाते हैं कि मैं बोमुनसान टेम्पल अब नहीं जाऊंगा। और इधर जंगकुक, जिमिन और जिन को बड़ा ही मजा आ रहा था इस मैच को देखने में। इसके बाद आरएम की टीम के 1 और पॉइंट हो जाते हैं। शुगा यहाँ कह रहे थे मैं सच में घर जाना चाहता हूँ। और इसके साथ ही आरएम की टीम के 1 और पॉइंट हो जाते हैं। जिन कहते हैं मैं इस टीम की फ्यूचर देख पा रहा हूँ। तो जंगकुक कहते हैं नहीं, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हम अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है। पर फिर थोड़ी ही देर में वी के टीम के भी 1 पॉइंट हो ही जाते हैं। और इस पॉइंट को लाने में हमारे शुगा ने बड़ी मेहनत करी थी, गजब का हेडशॉट मारा था उन्होंने।
और सच में वी के खेलने के स्टाइल को देख कर ना सारे मेंबर्स को बड़ी हंसी आ रही थी। वो कोशिश पूरा कर रहे थे पर बॉल उनके हिट करने से दूसरे टीम में जा ही नहीं पा रही थी। और आरएम तो सिर्फ एक ही गाना गाए जा रहे थे कि मैं बोमुन सन टेम्पल नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। जंको कहते हैं युंगी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। और इसके बाद जब युंगी बॉल को हिट करने जाते हैं तो वो बॉल बहुत ही ज्यादा करीब चली गई थी जिमिन और जिन के, और इन दोनों को ऐसा लगा कि शुगा तो इन्हें मार ही देंगे। दोनों की तो यहाँ सांसें ही रुक गई थी। तो अभी मैच के पॉइंट कुछ इस तरह से थे, आरएम के थे 6 पॉइंट, वहीं वी के टीम के थे 2 पॉइंट। और शुगा ने यहाँ बहुत ही ज्यादा कोशिश करा था पर ये पॉइंट नहीं बना पाते। आरएम के टीम के एक और पॉइंट हो जाते हैं जिस वजह से आरएम की टीम जीत जाती है। और तुरंत ही जिन, जिमिन और जंकुक भी आकर आरएम और जेई होप के साथ उनकी जीत को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। ये लोग अभी एक टीम हो गए थे ऐसा लग रहा था। वहीं वी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे जिस वजह से वो पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। तभी जंकुक वी को जाते हुए देखकर कहते हैं 1-on-1 कैसा रहेगा, और इसे सुनते ही हमारे वी भागते हुए आ जाते हैं। मतलब वी को लगा था कि अब शुगा और उनके बीच में एक मैच होगा। तो जेई होप कहते हैं नहीं नहीं ये मजाक है। यहाँ आरएम कहते हैं हम तो वी के साथ बोमुनसान टेम्पल जाने वाले थे, पर वी ने ही कहा कि वो 2-2 के साथ मैच खेलना चाहता है। उसने ही हमारे 4 की टीम को 2 की टीम बना दी। जेई होप ठीक है चलो स्माइल करते हैं, हाथ मिलाते हैं और इस गेम को अब यहीं रैप अप करते हैं। और फिर सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। शुगा कह रहे थे वैसे हम सेम ही टीम में हैं। तो जेई होप कहते हैं युंगी तुम अपने जैकेट के चेन को बंद करो, जब तुम जाओगे बोमुनसान टेम्पल तो तुम्हें गर्म रहना है, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। मतलब जेई होप ने तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि अब ये लोग एक टीम नहीं है बल्कि अब आरएम और जेई होप की टीम है और वी और शुगा की टीम है। यहाँ जिन कहते हैं तो विनर को ऐसे ही फील होता है ना, हम लोग जीत चुके हैं, ग्रेट जॉब। और एक बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम खेलने के बाद अब ये लोग खाने चले जाते हैं। और फिर अगली क्लिप में सातों मेंबर्स एक साथ खाते हुए दिखते हैं। जिन कहते हैं सभी कोई एंजॉय करो, आज हमने बहुत ही ज्यादा मजे करे। जेई होप ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है कि हम लोग एक साथ इस तरह से होते हैं, साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। हमें ऐसा करने का मौका बहुत कम ही मिलता है। तो आरएम कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने काफी लंबे वक्त के बाद इतना ज्यादा दिल खोल कर हंसा है। सच में मुझे ऐसा किए हुए काफी वक्त हो गया था। जिन, तेउंगा हमें हंसाने के लिए थैंक यू। जिमिन, मैं सच में बहुत ही ज्यादा हंसा हूँ, इतना कि अब मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है। वी, सच में अगर तुम लोग हैप्पी हो तो मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, ये बहुत मजेदार था। वी, तो अब हमें अगले रन बीटीएस के लिए क्या करना चाहिए? तो जंको कहते हैं वॉलीबॉल। तो वी कहते हैं मेरे लिए मुझे लगता है अगले रन बीटीएस के लिए हमें कुछ डायनामिक एक्टिविटी वगैरह करना चाहिए। जिन, स्काई डाइविंग। वी, 6 फ्लैग राइड कैसी रहेगी? शुगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डरावनी राइड्स नहीं लेता। जिन, मैं तो बिल्कुल ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे 6 फ्लैग राइड्स बहुत पसंद है। आरएम, फिर जिन तुम्हारे साथ जा सकता है। जिन, क्या हमें चलना चाहिए तेउंगा? जिमिन, तुम दोनों को जाना चाहिए। वी, जंको को भी ये बहुत पसंद है। और बातें करते हुए अभी सभी बहुत मजे से खा रहे थे। तभी जिन कहते हैं तुम सारे लोग इस ट्रिप के बारे में क्या सोचते हो? तो जेई होप कहते हैं ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं सच में बहुत ज्यादा हंसा हूँ। तभी शुगा कहते हैं क्या यहाँ से बोमुसान टेम्पल जाने में 20 मिनट लगने वाले हैं? अगर हम चल के जाते हैं तो क्या हमें 20 मिनट लगेंगे? तभी जिन कहते हैं तेउंगा तुम तो रनिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, कैसा रहेगा कि तुम बोमुसान टेम्पल दौड़ते हुए जाओ तो? तभी वी कहते हैं तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, और बड़े ही फनी तरीके से वी यहाँ जिन के मुंह को साफ कर रहे थे। और फिर वी कहते हैं तो जैसे कि सिर्फ मैं और युंगी ही बोमुसान टेम्पल जाने वाले हैं, तो क्या होगा अगर सिर्फ हम दोनों के साथ ही अच्छी चीजें हुई तो? तो जंको कहते हैं हे, तुम्हें हमारी भी विशेष लिखनी होगी, जो हम कहेंगे वो विशेष। वी, मैंने सोचा था कि हम सारे लोग एक साथ जाएंगे। और इसके बाद जिन कहते हैं तो अब हम क्या करेंगे? जेई होप, बीच वॉलीबॉल कैसा रहेगा? जिन, बीच वॉलीबॉल तो बहुत फन भरा साउंड कर रहा है, मैंने इसे पहले भी ट्राई करा है जिसे मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा था। आरएम, हाँ बीच वॉलीबॉल तो बहुत फनी होगा। जेई होप, ये थोड़ा विदेशी वाइब्स भी देता है। तो वी कहते हैं यहाँ पे कि मैं ना एक स्कूल जाना चाहता हूँ, वो भी दूसरे कंट्री की। शुगा, हम स्कूल जाकर क्या करेंगे? जिन, हम वहाँ जाएंगे और अपने हाथों को ऊपर करके घुटने के बल बैठे रहेंगे और बस दीवार को देखेंगे। जेई होप, वी, क्या तुम वहाँ जाकर किसी टीचर से डांट खाना चाहते हो? वी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी दूसरे कंट्री के स्कूल में जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वे लोग फर्स्ट पीरियड में क्या करते हैं। जिन, और फिर तुम वहाँ से चले जाओगे? तो आरएम कहते हैं तुम तो सो जाओगे जैसे ही फर्स्ट पीरियड शुरू होगी तभी। तो वी कहते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगा जब मैं वहाँ जाऊंगा तो। और फिर वी कहते हैं वेल, हम यहाँ ढेर सारे आइडियाज के साथ आए थे, अगली बार
तभी जे होप कहते हैं अगली बार हम और सारे कंटेंट्स ट्राई करेंगे। तभी RM कहते हैं पर तुम दोनों बोमुनसान टेम्पल को भूलना मत, तुम्हें वहाँ भी जाना है। तो जिमिन कहते हैं ठीक है, जब तुम लोग वहाँ जा ही रहे हो तो वहाँ से बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आना हमारे न्यू एल्बम के लिए। तो वी कहते हैं मैं वहाँ जाऊँगा और बिल्कुल हमारी एल्बम आरी रंग के लिए अच्छी विशेस मांगूंगा। तो जिन कहते हैं चलो इस एल्बम को एक ह्यूज सक्सेस बनाते हैं। तो वी कहते हैं 2026 को ही एक ह्यूज सक्सेस बनाते हैं। तो जंको कहते हैं नहीं, BTS के 2.0 को एक ह्यूज सक्सेस बनाते हैं। जिन तो फिर क्या होगा अगर सिर्फ 2.0 ही सक्सेसफुल रही तो? RM हाँ ये भी सही बात है। जे होप BTS की 2026 को सक्सेसफुल बनाते हैं। वी ठीक है ओके, तो कैसा रहेगा कि BTS की 2026 बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रहे। तो RM कहते हैं अगर 2026 को ही रैप अप कर दिया जाए, सिर्फ 2026 को ही अच्छा और हेल्दी बनाया जाए, तब ये कहीं 2026 में ही ना खत्म हो जाए। और इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। तो जे होप कहते हैं कि हम 2026 में ही कैसे रैप अप कर देंगे, जब 2027 है, आने वाले साल हैं। तो कैसा रहेगा कि सिर्फ ये मांगे कि BTS हमेशा खुश रहे, पर ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है। तो शुगा कहते हैं कम ऑन, चलो साफ करते हैं और चलते हैं। तो जंकुक कहते हैं ठीक है तुम दोनों जाओ, लेकिन शेयर जरूर करना कि बोमुनसान जाना कैसा रहा। फिर हम सारे लोग कहेंगे रन BTS और इसे रैप अप करेंगे। तो शुगा कहते हैं आज मिस्टर फुट वॉलीबॉल यानी वी और ग्रैंडफा फुट वॉलीबॉल यानी मैं दोनों ने बहुत ज्यादा मजे करे हैं। और फैक्ट यही है कि हम दोनों ही लास्ट आए हैं और हम दोनों को ही अब बोमुनसान टेम्पल जाना है। तो मुझे लगता है कि ये भी मजेदार होगा। वी ठीक है, अब अगला जिन बोलेगा। जिन मैं हाँ मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसीलिए भी था क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि हम लोग साथ में वेकेशन पे आए हैं। ये सच में बहुत अच्छा था। वी अब नामजुनियोंग की बारी। RM मैं होप करता हूँ कि BTS ऐसे ही अच्छा करे। वी जिमिन जी अब तुम्हारी बारी। जिमिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था तयोंग के साथ। फिर वी बोलते हैं मेरे लिए BTS के साथ होना ये मेरा एक विश था और वो विश आज पूरा भी हो गया। ऑल राइट, हम फिर से वापस आएंगे। तभी जंकुक कहते हैं हे तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा, मुझसे और जे होप से? और इसे सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। जिन होबी अभी सोच भी रहा था कि उसे क्या कहना है और तुमने उससे पूछा ही नहीं। तो जे होप कहते हैं नहीं मैं भी वही सोच रहा था जो सारे मेंबर्स ने कहा। तो वी कहते हैं नहीं होबी बताओ, तुम भी बताओ। तो जे होप कहते हैं काफी वक्त हो गया था। जंकुक अरे तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? तो जे होप फिर से अपने बातों को पूरा करते हुए कहते हैं इसे काफी वक्त हो गया था हमारे इस तरह के ट्रिप पे गए हुए, एक रात की ट्रिप, और मुझे लगता है कि हमने सच में बहुत ज्यादा ग्रेट टाइम बिताया, बहुत ज्यादा हंसी खुशी के साथ। ये बहुत ज्यादा मजेदार था। और अब बारी आती है हमारे जंकुक की और जंकुक कहते हैं 1 2 3 गुड बाय। जे होप अरे क्या मतलब है तुम्हारा गुड बाय? सभी यहाँ बहुत ज्यादा हंस रहे थे। RM एनीवेज BTS ऐसे ही दौड़ते रहेगी और सभी यहाँ रन BTS कहते हैं और सभी ग्रेट जॉब कहते हैं। और अब अगले ही क्लिप में वी और शुगा बोमुनसान जाने लगते हैं। वी गांगवोंडो बोमुनसान टेम्पल। शुगा हम लोग बोमुनसा टेम्पल जा रहे हैं। और फिर अगली ही क्लिप में दोनों ऑलमोस्ट टेम्पल की ओर पहुंच ही चुके थे। शुगा चलो चलते हैं, क्या इसे 10 साल हो गए हैं? वी हाँ मुझे लगता है कि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे उस बात को अब 10 साल हो गए हैं। शुगा तुम्हें याद है हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ आने से सब ठीक हो जाता है और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम यहाँ इसी होप के साथ आए थे कि चीजें काम कर जाए। वी सच में हम यहाँ इसी होप के साथ आए थे, पर ये आज भी वैसा ही है ना, हमारा होप आज भी सेम ही है। हम पहले भी इसी होप के साथ आए थे कि चीजें काम करेगी। शुगा हाँ पर ये होप आया क्योंकि हम सातों साथ में थे। और फिर दोनों बैठ जाते हैं और टाइल्स पे अपनी विशेस लिखने लगते हैं। शुगा कहते हैं क्या ये ठीक रहेगा कि हम दोनों सिर्फ अपनी ही विशेस लिखें, बस किम तयोंग और मिनयोंगी? तो वी यहाँ थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं चलो 2026 एक हमारा ह्यूज सक्सेस वाला साल रहे, किम तयोंग मिनयोंगी। और फिर इसे कहकर भी हंसने लगते हैं। फिर वी कहते हैं पर मेंबर्स भी इसी का पार्ट हैं। और फिर वी विशेस को लिखना शुरू करते हैं। वो लिखते हैं 2026 BTS के लिए एक ह्यूज सक्सेस रहे। BTS किम नामजून, किम सोकजिन, मिनयोंगी, जोंग होशोक, पार्क जिमिन, किम तयोंग, जियोन जंगकुक। शुगा हम सच में यहाँ आए हैं। तो फाइनली दोनों बोमुनसान टेम्पल भी आए, दोनों ने रूफ टाइल्स पे विशेस भी लिख दी और अब दोनों उसे रखने को जाने लगते हैं। शुगा कहते हैं हम फिर से वापस आएंगे और एक बड़ी ही प्यारी सी विश के साथ BTS की रन BTS 2.0 की एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। सच में ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार थी, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही ज्यादा फन भरा BTS के लिए भी और हम आर्मीज के लिए भी।
सबने इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, रिलैक्स करा, गेम्स खेला और सब बहुत ज़्यादा हंसे हैं। और सभी का विश था कि वो लोग एक साथ आए और इस तरह से समय बिताएं। फाइनली उनका ये विश पूरा हो गया। होप करते हैं BTS मेंबर्स की जितनी भी विशेज़ है वो सारी पूरी हो जाए। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।